क्या आप जानते हैं, आकाश में चमकने वाले लाल ग्रह मंगल का जन्म एक पौराणिक कथा के अनुसार स्वयं महादेव के शरीर से निकली दिव्य बूंदों से हुआ था। लेकिन एक बूंद आखिर एक ग्रह कैसे बन गई? कथा के अनुसार माता सती के वियोग के बाद महादेव कैलाश पर गहन समाधि में लीन हो गए। समय बीतता गया, लेकिन उनकी तपस्या की अग्नि और भी प्रचंड होती गई। तभी महादेव के ललाट से निकली वे दिव्य श्वेत बूंदें पृथ्वी की ओर गिरने लगी, और जैसे ही उन्होंने धरती को छुआ, प्रकृति ने एक चमत्कार को जन्म लेते देखा। उन दिव्य बूंदों से प्रकट हुआ एक अलौकिक बालक, लाल वर्ण, 4 भुजाएं और ऐसा तेज मानो अग्नि और सूर्य का प्रकाश एक साथ धरती पर उतर आया हो। लेकिन उस निर्जन भूमि पर इस दिव्य शिशु को अपनी गोद में कौन उठाता? तभी स्वयं पृथ्वी देवी प्रकट हुई और उस दिव्य शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। महादेव के तेज से जन्मा वह बालक अब पृथ्वी माता का पुत्र भी बन चुका था। पृथ्वी देवी के पुत्र के रूप में पले उस दिव्य बालक को नाम मिला भौम, अर्थात पृथ्वी का पुत्र। लेकिन भौम का भाग्य केवल धरती तक सीमित नहीं था। युवा होने पर भौम काशी पहुंचे और महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गए। ऋतुएं बदलती रही, समय बीतता रहा, पर उनकी भक्ति अडिग रही। भौम की अटूट तपस्या से प्रसन्न होकर आखिर स्वयं महादेव उनके सामने प्रकट हुए। वर्षों की तपस्या का उत्तर अब उनके सामने खड़ा था। महादेव ने कहा, भौम, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मांगो, क्या चाहते हो? महादेव ने भौम की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य ग्रह पद प्रदान किया और पृथ्वी का पुत्र भौम संसार में मंगल के नाम से प्रतिष्ठित हुआ। इसीलिए मंगल को भौम और भूमिपुत्र भी कहा जाता है। महादेव के दिव्य तेज से जन्मे और पृथ्वी माता द्वारा पाले गए पुत्र। एक दिव्य बूंद से शुरू हुई यह कथा आकाश के एक ग्रह तक पहुंच गई। ऐसी ही अद्भुत और कम सुनी कथाओं के लिए डिवाइन वर्स एनिमेशन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।